आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और टॉपिक का नाम अपना जैन धर्म। बौद्ध धर्म को मैंने लगभग पूरा करा दिया है, बस आपसे कुछ पूछना बाकी है। पूछ ले? चलो मैं पूछ लेता हूं। बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, उसमें उसको चलाने वाले कौन थे? और बताओ, बौद्ध धर्म चलाने वाले ये गौतम बुद्ध कौन से तीर्थंकर थे? 23वें या 24वें? बोलो, कोई तीर्थंकर नहीं थे। बौद्ध धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, होते ही नहीं है, इसलिए कोई 23 और 24 में दिमाग क्यों लगाओ? लगा लेने, फंसना नहीं। ओके, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था क्या? तो इसके पिता का नाम क्या था? और इसके खुद के बचपन का नाम? इसकी माता का नाम? माया, महामाया। महामाया की माया 7वें दिन चली गई। पालन पोषण किसने किया? इसका ब्याह किसके साथ हुआ? बेटे का नाम? अर्थ क्या है? अरे वाह, वेरी गुड। बंधन। राहुल, बंधन। चाहे राहुल हो या राहुल गांधी, बंधन ही है। मां बाप के तो बंधन ही है ना। तो राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधन। यदि इनके कुछ प्रतीक की बात करें तो जन्म, बताओ जन्म का प्रतीक क्या है? सफेद हाथी जन्म का प्रतीक नहीं है, लाल कमल। और गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाँ, अब हो ना बात। अब आपने वो 9 महीने तो बेकार कर दिए। मतलब है 9 महीने तक जब तक पेट में रहा तब तक वो सफेद आती है, जब बाहर आया तब क्या बना? अब आपने दोनों को एक कर रखा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक मां को 9 महीने तक कितना कष्ट होता है, जानकारी है क्या? हो जाएंगे। अरे छोरों की बात कर रहा हूं मैं। जब घर में बच्चा आने वाला होता है कितनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लेडीज तो आराम करती है। तब चूल्हा और चौका और बेलन और झाड़ू। हाँ, ये क्या चल रहा है? अरे दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये क्या था? जा रहा है बावली। खैर, इनके जन्म लेने के बाद जब ये अपने भविष्यवाणी करने के लिए इनके घर में 2 पंडित आए थे, कौन थे? एक का नाम कौंडिन्य था क्या? और दूसरे का नाम? बहुत बढ़िया। क्या कहा कि ये सन्यासी बनेगा या क्या बनेगा? या तो चक्रवर्ती सम्राट, या इसलिए पिताजी इनको चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। भोग विलास में डबो दिया और बाद में ये 29वें वर्ष में पहली बार अपने घर से यात्रा के लिए निकले थे। 29वें वर्ष में, और वो समय 29वां वर्ष का। इनके सारथी कौन थे? चन्ना। और घोड़ा? शुरू के जो दृश्य थे उनका क्रम बताओ तो? वृद्धा, रोगी, लास्ट में क्या था? ये मैंने खाली इसलिए रखा 3 नंबर, क्योंकि खाली हो गया था जी। इसके बाद निर्णय किया और घर से जब वो निकले, घर से निकले तो इस घटना को, घर से निकलने वाली घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ओके, इसका प्रतीक क्या है?
घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, ले गए इनको दूर। इनकी सबसे पहले इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किसके घर गए थे? आलार कालम, आलार कालम। दूसरे नंबर पे उद्रक राम, अरे उद्रक राम पुत्र, लेकिन बता देंगे। इसके बाद इन्हें आखिर में ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? ज्ञान प्राप्त गांव का नाम उरु, नदी का नाम निरंजना, पेड़ का नाम पीपल का। इस जगह जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये क्या कहलाए? या दूसरा नाम इसका प्रतीक। फिर भूल क्यों रहे हो? वृक्ष। ये दोनों घटना, जन्म की और ये ज्ञान प्राप्ति की डेट क्या है? अमावस्या या पूर्णिमा? कब की पूर्णिमा? बैसाख की पूर्णिमा। ओके। इसके बाद में आखिरी उपदेश किसको दिया? अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को। तुमने लिखा नहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो लिखा देंगे। ये कुछ बातें जो है ये मैं लिखा दूंगा। क्या पुराने वाले स्टूडेंट को भी नहीं लिखाया था क्या? लिखा हुआ है ना? यस। तो मैं चूंकि आपकी एक क्लास, 2 क्लास और लूंगा, जो नए स्टूडेंट उनको अलग करने के बाद, तो जो पुराने स्टूडेंट का हो गया है उनको जो मैंने पढ़ाया है करीब करीब 2 घंटे, तो मैं 4 बातें नहीं लिखाना चाहता, तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए धैर्य रखो और एक दिन 2 घंटे मेरे से मिलो। वो दिन होगा संडे का या कभी का भी, चिंता मत करना। ओके। बात आगे की कि इनकी मृत्यु के बाद इनका मृत्यु का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह, पगल्या। कब हुई थी इनके पगल्या? कब थे? बैसाख पूर्णिमा। यानी सब कुछ नहीं, सिर्फ 3, एक जन्म, एक ज्ञान की प्राप्ति और एक ये तीनों घटनाएं कब की हैं? हाँ, सब कुछ नहीं बेटा। अब तू तो कह देगा घर से बैसाख पूर्णिमा को निकले, तू तो कह देगा बेटा भी बैसाख पूर्णिमा को ही हुआ, ऐसे थोड़ी ना। शादी भी बैसाख पूर्णिमा को ही, ये थोड़ी ना। ना, जन्म, ज्ञान और मृत्यु, 3 घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को ही। ओके। यदि हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो उन्हें क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? पहला कौन सा? सबके है क्या? किसी के नहीं हो? हाथ खड़ा करो। झूठा तो रात को रोता है दिल्ली। खैर, हाँ मेरे को पता है, तेरी आंखें देख के बता सकता हूं कि ये बार बार किधर जाती है। बात करते हैं। खैर छोड़ो। दूसरा कौन सा है? दुख का कारण है। ओके। इसका दुख के कारण में उन्होंने एक कारण कार्य श्रृंखला बताई थी। नाम बता बावली उसका। तूने नहीं देखी? हाँ मत देखना। तू बता। तूने भी नहीं देखी? तू बता। शाबाश, वेरी गुड। पड़ोसन को समझा दे कि पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कारण कार्य श्रृंखला का नाम क्या है? ओके। अब बात आई प्रतिदि समुत्पाद। यहां मैंने सबको पढ़ाया है, इसलिए मैं खड़ा कर करके पूछ रहा हूं। बता रहे छोरा, प्रतिदि में क्या है? हाँ तू ही तो। अरे वाह, वेरी गुड। ऐसा करने से कह रहा है ऐसा होता है। तो प्रतित्य, ऐसा करने से ऐसा होता। तो बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा का नाम बता। क्यों नहीं बता रही? क्लास में नहीं रहती क्या? तू बता। अरे केंद्रीय अवधारणा ध्यान रहता नहीं है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? आगे क्यों बैठते हो, फिर पीछे बैठो। नहीं, अरे यही है केंद्रीय अवधारणा। खोल के कॉपी देखी थी क्या?
इसीलिए तो ये हो रहा है। तुमने प्रतीत समुत्पाद में लिख रखा है बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा है, लिखाया हुआ है। लेकिन दुख की बात है कोई कॉपी खुलती है ना, तब ना खुले ही नहीं कॉपी तो घर जाने के बाद में, हॉस्टल जाने के बाद, कमरे जाने के बाद जियो जाती है। और दूसरे दिन जो सुबह उठ करके बैठ के नीचे किधर है किधर है समेट के लाते हैं टाइम टेबल देख करके। इस प्रतीत समुत्पाद में कुछ कड़ियां हैं। कितनी कड़ियां हैं? अरे पीछे से आवाज आ गई 12 ये कंफ्यूज हो रहा था, पीछे से आई आवाज 12, ये बोले 12। सबसे पहला 12 कड़ी में 12 कड़ी का नाम क्या है? द्वादश निदान। इसमें पहली कड़ी कौन सी? पहली। मूल कारण कौन सा? अविद्या होने से क्या होता है? संस्कार के कारण भटकती आत्माएं जो है क्या रूप ले? विज्ञान का अर्थ क्या है? संस्कार का परिणाम क्या है? संस्कार का परिणाम क्या है? फिर ऐसे भाग रहे हैं, कोई नाम रूप में चला गया, कोई कहीं चला गया। रह बावड़ो, ये देखो ना, अविद्या है, अविद्या के कारण जो है वो है संस्कार। अविद्या के कारण अतृप्त संस्कार, उन्हीं के कारण उत्पन्न चेतना। अब जब चेतना है तो वो शरीर धारण करती है, क्या कहते हैं? नाम रूप के अगला सट सड़ायतन। 6 इंद्रियां, इंद्रियां क्या करती हैं? स्पर्श से क्या होगी? वेदना अनुभूति। और वेदना से क्या उत्पन्न? अरे वाह। तृष्णा से, बार बार की तृष्णा क्या कहलाती है? उपादान। जन्म लेने की इच्छा। भाव के बाद किस जाति में जन्म हुआ पता है क्या? और अब आगे धीरे धीरे बूढ़े हो गए जवान, जरा मरण। अरे वाह। तो बहुत अच्छी बात है कि क्लास के 80% स्टूडेंट जो है वो गंभीर हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आगे बैठने वाले कुछ संख्या जो है वो लच्चर है। आया मजा? आया मजा? आया मजा तुम्हें? ये तुम्हारी नाकामी की तालियां थी जो यूं बज रही थी। खैर कोई बात। बेइज्जती तुम करवा रहे हो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं पूछूंगा एक टॉपिक पूरा होने के बाद, हर टॉपिक को पूछूंगा। इसलिए अब की बार तो मैं यहां गैलरी में नहीं आया, जनरली मैं क्लास में ऐसा पूछते समय घूम घूम के को यूं कर करके पूछता हूं, तो अगले राउंड में मैं ऐसा भी करूंगा। इसलिए जो विद्यार्थी मेरी क्लास में आए, प्लीज पढ़ करके, जो पढ़ा दिया इतने प्यार से पढ़ाता हूं। झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को कह दो, हर बात समझाता हूं। इसके बाद जब पूछता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे प्यार से बताओ, वरना मैं बेइज्जती करूंगा फिर। और अब की बार तो मैडम बैठी हो, खड़ी होकर के बेइज्जती तो कहता आज ही शुरू कर दो, अब की बार छोड़ देता हूं। ठीक, ओके। प्यारे दोस्तों, तीसरा आर्य सत्य दुख, इसे क्या कहते हैं? निर्वाण। इसका अर्थ मृत्यु है क्या? ज्ञान की प्राप्ति। ये इसी जीवन में प्राप्त होता है। ये निष्क्रियता की अवस्था है, सक्रियता के। वेरी गुड। और चौथा, दुख का निवारण का मार्ग। दुख निवारण का मार्ग जिसको प्रतिपदा भी बोलते हैं हम, इसमें कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों कितनी मार्ग है? समय का अर्थ क्या होता है? उचित या पवित्र। ओके। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो मुझे, मेरी आगे वाली, आप कोई नहीं बोलेंगे, ये यहां से शुरू करो बेटा, पहले नंबर पे ये, इसको बोलो, पहले बोलो ना। या तो नहीं बोल रहे,
मैडम बोलो ना प्लीज, या तो फिर भी ना बोले। तू बोल दे बेटा, यान बस एक ही बोल। तू तो कौन सी दृष्टि? अच्छा, सम्यक दृष्टि। मैंने सोचा तू जो देख रही है वो कठोर दृष्टि, नहीं, सम्यक दृष्टि। क्योंकि मैडम ने देख कर बोल दृष्टि, ये दृष्टि नहीं, कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि। अगली, नहीं आए थे, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, व्यायाम उधर कर लिया व्यायाम। आगे चाल, खोल खोल के देख रही है, पढ़ती नहीं है, बदमाश है। सम्यक, सम्यक, व्हाट इज सम्यक? सम्यक समाधि ले ली, स्मृति गई, रह बावली। स्मृति को बना के रख, वही तो कमी है तेरे अंदर। स्मृति तो नहीं थी और उसी को भूल गई। स्मृति होनी चाहिए ना, स्मृति के बाद समाधि है। ये डायरेक्ट समाधि की ओर जा रही है। अरे अभी तो आरएस बनना है, स्मृति की जरूरत है। स्मृति लड़की का नाम नहीं है, स्मृति रानी भी नहीं है। ये यहां मेमोरी की बात है, ठीक है? सही मेमोरी रखो, खराब मेमोरी कटा दो। ओके, अब जैसे कि आपको पूछा जाए कि मैंने पहले भी बताया था, दूसरे आर्य सत्य के साथ में कौन सी तत्व है? प्रतीत्य, समुत्पाद, और या फिर इसके साथ में सेट होता है कौन सा? द्वादश निदान। और तीसरे आर्य सत्य के साथ में क्या? और चौथे के साथ में क्या? ओके, मैंने बता दिया। चौथी बोध संगति कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु के कितने साल बाद? बता रहा बावली? अरे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 100 साल। या देखो, पहली बोध संगति 100 साल। चल खड़ा हो। वास्तव में ये जो आगे बैठते हैं ना, ये भेड़ों का झुंड बैठता है। अरे मैंने कहा जन्म के या मृत्यु के, जिस साल मृत्यु हुई थी उसी साल तो हुई, फिर 100 साल कहां से? प्रथम बोध संगति मैंने कौन सी पूछी? कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था 4 बोध संगति में पहली कब हुए थे? अच्छा, इंसल्ट अब मैं दोबारा करता हूं। ले, मैंने एडिंग डाल दी, प्रथम बोध संगति। अब इसके मैं सारे फैक्ट फटाफट पूछता हूं। अरे पेज क्यों पलट रहे हैं मेरे भाई? आपसे पूछूंगा, बताओ ना प्लीज। इसका अध्यक्ष कौन था? मेरी तरफ देखना, इधर अध्यक्ष कौन था? अरे जगह कौन सी थी? अब आप बोलो, जगह कौन सी है? गुफा का नाम, अध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष का नाम नहीं था। गुड, शाबाश। ये स्मार्ट स्टूडेंट जो है, जो एकदम से बोल पड़े नहीं था, ये जीतने पर दावेदारी करेंगे। और तुम पीछे पीछे उनको सिलेक्शन होते देखना और उनके हाथों की मिठाई खा लेना। बताओगे तो। पहली बोध संगति में एक ग्रंथ लिखा गया था, आनंद के द्वारा। नाम क्या है? और उपाली के द्वारा। दूसरी बोध संगति का स्थान गौतम की मृत्यु के कितने साल बाद? अरे वाह, वेरी गुड। अध्यक्ष का नाम अब बता दो, अब बता दो। अरे पूरी लाइन बता दो। अजातशत्रु अध्यक्ष था। शाबाश। ये कह रही है कि अजातशत्रु अध्यक्ष था। यहां तो एक से बढ़कर के एक है। तो अध्यक्ष है सर्वकामी। है मेरी पिछली लाइन वालों, जरा मेरी ओर निगाहें डालो। अरे मैडम देखो ना, कॉपी में नहीं देखोगे, कॉपी में नहीं देख रहे हो। उपाध्यक्ष का नाम कोई भी बताओ। मेरी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। उपाध्यक्ष
शाबाश, इस लड़के ने पुकुद का चैन बताया, शाबाश बेटा, इस भीड़ के बीच में इज्जत बचाई तुम लाइन के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तीसरी लाइन वाले आप बता दो कि दूसरी बोध संगति में एकमात्र ग्रंथ जिसकी रचना हुई, दूसरी बोध संगति में, मेरी तरफ देखते हुए एक नीचे निगाहें क्यों, प्लीज पांचों लड़कियों बेइज्जती मत कराना। एकमात्र ग्रंथ, क्या कोई ग्रंथ रचा गया था? फिर बोल नहीं सकते? ओके, इसीलिए, व्हाट इज इसीलिए। चलो, तीसरी बोध संगति जो हुई, मेरी तरफ देखते हुए, चौथी लाइन कब हुई थी? 383। अब पीछे से आवाज आई है, बेशर्मो, शर्म तो बेच खाई, तुम्हारे माता पिता के साथ धोखा कर रहे हो तुम। ये जो घर जाके पढ़ाई नहीं, सच है। मेरे को पता है, मेरा पढ़ाया हुआ आज 12 साल से स्टूडेंट याद कर पा रहे हैं। जोधपुर के अंदर आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने पढ़ाया था आरएस के बैच को। उन्हीं स्टूडेंट्स में से काफी उस साल सिलेक्शन हुए थे, काफी दूसरी साल, कुछ उनमें से सिलेक्टेड आरएस के विद्यार्थी दिल्ली गए थे कोचिंग करने आईएएस की। पिछले परसों के रोज वो ढूंढते ढूंढते क्लास में आकर के मुझसे मिलके गए। मेरे हिस्ट्री का रजिस्टर मुझे दिखाते, कहा कि सर हमने आरएस भी दी और आईएएस भी दी है, मैट्रिक भी पढ़ा, मेंस भी पढ़ी है, लेकिन ये जो रजिस्टर आपने बनवाया था इसका कोई सानी नहीं है, हिस्ट्री में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई। हर जगह जाकर के देखा है, हजारों किताबों का सार आपकी इस रजिस्टर में, तो ऐसा है नहीं। मैं जानता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि मैं बहुत ढंग से समझाता हूं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ठोकर खाई है, इसलिए मैं जानता हूं कि जो पढ़ेगा घर जाकर के उसको मेरा पढ़ा हुआ जरूर याद होगा। अब कोई कहता है कि सर वो याद ही नहीं होता, मेरे तो पढ़ाई नहीं। सच है, जिस किसी ने मैं रोज पढ़ाता हूं वो घर जाकर के पढ़ा है, उसके जरूर जरूर याद हुआ है। लेकिन पढ़ा है तो मैडम ये हाल नहीं होता, याद है, हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन मैं पूछता हूं तब याद जो है ना वो कहां जाती है पता नहीं। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं चौथी बोध संगति के बारे में। तीसरी बोध संगति में अध्यक्ष का नाम, मैडम आप जो बैठी हैं पीछे, रुको रे, हाँ, मोगली पुत्र। और 30 के ग्रंथ का नाम जो है ना आपके आगे वाले लड़के, ये, हाँ मैडम जी, क्या हालचाल बताओ ना। अरे 30 के ग्रंथ का नाम, ये पीछे से आवाज आ रही है, क्यों क्यों सपोर्ट कर रहे हो? चलो खैर कोई बात नहीं। तीसरी बोध संगति में जो एक अच्छा काम हुआ था वो बता दो। अभिधम पिटक तो हो गया, उसका मुख्य ग्रंथ था, लिखा गया था, किसने लिखा था? ये कह रहे हैं अभिधम पिटक लिखा था, ये बीच में बोल करके, उसका नाम कथावत्थु है। फिर अभिधम पिटक लिखा था उसने? अरे बावड़े, अभिधम पिटक किसने लिखा बताओ? एक समिति ने। मैंने क्या लिखा रखा है तुम्हें? एक समिति ने लिखा था। और भाई साहब मैंने पूछा था एक लड़की से कि बता मोगली पुत्र 30 के ग्रंथ का नाम, और ये पीछे मूछ पर ताव देते देते बोले सर अभिधम पिटक, बीच में ही। देखो तो ऐसे 1.5 साल भी बैठे हैं क्लास में, जिनके खुद का ठिकाना नहीं, दूसरों की पंचायत करने निकल जाते हैं। ये भी देखो, खैर बेइज्जती करूंगा मैं 1 नंबर की, चिंता मत करो। खैर जरूरी है, मेरी क्लास में पढ़कर क्या हो गया। चौथी बोध संगति का स्थान फटाफट बोलो। कश्मीर का शासक का नाम कनिष्क। समय निर्धारित नहीं, ओके वेरी गुड, निर्धारित नहीं है, प्रथम सदी बहुत है। ओके, अध्यक्ष का नाम उपाध्यक्ष। और इसमें अश्व घोष के द्वारा लिखी हुई 3 किताबें, अश्व घोष के द्वारा लिखी हुई 3 किताबें, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। इसमें बताया गया, चलो मैं तुम्हें याद भी कराता चलता हूं। इसमें बताया गया था कि गौतम बुद्ध शुरू से बेहद सुंदर थे, सच भी है। और उनका जो पुत्र था वो भी बहुत मासूम था।
अपने पुत्र के प्रेम के कारण वो पहले भी निकलना चाहते थे, निकल नहीं पाए। और वो सुंदरता, उनका सारा पुत्र प्रकरण और बुद्ध की सुंदरता, खुद की सुंदरता और पुत्र का प्रकरण उनके सन्यास में बाधक था। तो बुद्ध जैसा चरित्र, बुद्ध जैसा सुंदर चरित्र भी किसके चक्कर में फंसा? पुत्र के। सारा पुत्र प्रकरण है। तो पहला है बुद्ध जैसा चरित्र, दूसरा है सुंदरानंद, और तीसरा है सारी पुत्र प्रकरण। ओके, तो मेरे जो योग्य साथी हैं जो कोने में बैठे हैं, उन्हीं में से जो 3 विद्यार्थी बिल्कुल दीवार के साथ सेट है, जो बिना सहारा बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि हालात के मारे हैं बेचारे, वो मुझे बताएंगे कि चौथी, मेरी तरफ देखते देखते नीचे ने, चौथी बोध संगति में, 3 ही बताएंगे, कोई चौथा नहीं बोलेगा रे, वरना बेइज्जती कर दूंगा उसकी। हाँ, तो चौथी बोध संगति में अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आप मुझे फटाफट बताएंगे। और क्या हालचाल है? नहीं है? क्यों बैठते दीवार के पास हारा लेके? क्यों आते हो क्लास में? कई तो टाइम पास भी करते हैं मुझे लगता है। अरे, और वसुमित्र के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, महाभिभाषा। अब वो कहां गया? अभिभाषा ना भाषा रही तुम्हारी और ना अभिव्यक्ति है बेटा, तुम तो चुप हो और सिर्फ चुप। कब तक रहोगे? ये चुप्पी मार देगी, बताना शुरू करो। चलो, अगला क्वेश्चन है मेरा बोध। मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, मैं टारगेट पहले कर लेता हूं। हाँ जी, पंखे के नीचे जो आप लोग बैठे हैं जी, आप और आपका साथी पिछला, आपका अगला, तीनों को चुनौती देके पूछ रहा हूं कि बौद्ध धर्म, तुम 3 हो और 3 बात पूछ रहा हूं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बता दो। कोई नहीं बोलेगा रे, शाबाश। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न खा गए मात। आपके आगे वाले का फिर भी 2 ठीक है, बुद्ध, धम्म और बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न, प्रज्ञाशील। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बौद्ध धर्म को लगभग पूरा पूछ लिया आपसे। हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पूछूंगा।